हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जितने भी ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं लेबर के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं हम हर एक को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो आप हमारी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें और कंप्लीट लेक्चर को देखें, आपको हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आज पढ़ेंगे ओबीजी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला, जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि सिंपल रबर कैथेटर। इसका जो इमेज बेस पिक्चर आती है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, तो और ये क्वेश्चन हमें किसी भी नोट सेट में या किसी भी इनक्लैक्स में, किसी भी हमारे प्रैक्टिकल वर्क में, तो हमारे वर्क क्लिनिकल वर्क में भी काम आती है चीज़ें। तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो इस जो आपकी इमेज दिख रही है, इसको बोलते हैं सिंपल रबर कैथेटर। ठीक है, तो इसका काम क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सिंपल रबर कैथेटर है, इसको यूज़ किया जाता है एम्प्टी द ब्लैडर को खाली करने के लिए। जब जब क्या हो रखी हो, रिटेंशन हो रखी हो, मतलब कहता क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसके जब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो रखी हो, यूरिन इकट्ठा हो रखा हो, वो पास नहीं हो पा रहा हो, उसकी रिटेंशन हो गई हो, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम कौन सा कैथेटर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल रबर कैथेटर। ठीक है, इसको प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है, रिट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस के अंदर। इसके जो रिट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस मतलब अपनी बैक दोबारा से बैक अपनी पोजीशन में जाना प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, सिंपल रबर कैथेटर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसको हम लेबर के टाइम पे भी यूज़ करते हैं। लेबर के टाइम पे हम इसको कब यूज़ करेंगे, जब वुमेन जब खुद से यूरिन पास करना फेल हो जाएगी उस चीज़ को, तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, लेबर के टाइम पे भी सिंपल रबर कैथेटर क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। जब हमें कोई भी ऑपरेशन करना हो, कोई भी ऑपरेशन करना हो, तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना होता है, एम्पेटी को, लिवर को, उसको ब्लैडर को खाली करना होता है। तो उसके लिए भी किसी भी ऑपरेशन से पहले या बाद में भी हम क्या करते हैं, सिंपल रबर कैथेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसका हम वो यूज़ कहाँ करते हैं, पोस्टमार्टम में भी करते हैं, आफ्टर डिलीवरी के बाद। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो रखी हो कि बेबी के डिलीवरी होने के बाद भी कोई ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, उस टाइम पे कोई हेमरेज हो रखी हो, तो उसकी मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं, हम इस कैथेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, सिंपल रबर कैथेटर। और कोई रिटेन प्लेसेंटा हो, उसमें भी क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अदर यूज़ भी है इसके, जो मेन यूज़ तो इसके मेन वही है। ठीक है, इसमें कोई ऑक्सीजन हमें एडमिनिस्टर करनी हो, या फिर कभी नेसल कैथेटर नॉट अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे भी हम सिंपल रबर कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर म्यूकस शक्कर है, म्यूकस को बाहर निकालना है, ठीक है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल रबर कैथेटर क्या करते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल शक्कर के द्वारा हम उसको अटैच करके मैकेनिकली हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ म्यूकस शक्कर की तरह। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे जो आपको कैथेटर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फोलिस कैथेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, फोलिस कैथेटर। इसमें दो आपको पॉइंट दिखेंगे। एक पॉइंट में तो आपकी जो यूरिन बैग होगी, जैसे मान लो कि आपका जो यूरिन बैग है, उसके अंदर एक पॉइंट में तो क्या होगी, आपकी वो वाली अटैच होगी, यूरिन बैग वाली पाइप। और एक में आपका क्या होगा, 10 ml सिरिंज में हम 10 ml NS भर देंगे। इस 10 ml NS क्या करेगी, हम इसके अंदर से थ्रू पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना देगा, बबल बना देगा। ठीक है, एक बैलून टाइप में बना देगा। तो क्या करेगा कि जो फोलिस है, जो आगे वाली नोब है, वो क्या हो, बाहर ना आए। ठीक है, वो अपनी पोजीशन में फिक्स रहे। और हमेशा ही हम जब कभी भी फोलिस कैथेटर को यूज़ करते हैं, इसको रोलिंग मोशन में डालते हैं। रोलिंग मोशन में क्यों डालते हैं, रोलिंग मोशन में इसलिए डालते हैं कि अंदर जाके कोई भी ये हैमरेज ना करे। ठीक है, फोलिस कैथेटर बोलते हैं इसको हम। आगे चलते हैं। फोलिस कैथेटर का काम क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस ड्रेनेज के लिए ब्लैडर की। ठीक है, जैसे एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन हो, कौन से केसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बीपी बढ़ा हुआ रहता है, या फिर रिट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस है। ठीक है, या फिर हम रेस्ट ऑफ द ब्लैडर फॉलोइंग एन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन में भी कर सकते हैं यूज इसका। या फिर कोई ब्लैडर की इंजरी है, सस्पेक्टेड है, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 10 दिन तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं लगा के। ठीक है, उसके बाद इसको हम डिस्कार्ड करना पड़ता है। या फिर कोई भी पोस्टमार्टम हेमरेज की कोई भी मैनेजमेंट हो एटॉनिक में, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम फोलिस कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एटॉनिक पोस्टमार्टम हेमरेज है, उसमें भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको जैसे एटॉनिक PPH है, हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने निकलेंगे तो ये ज़्यादा समय लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फोलिस कैथेटर, फोलिस कैथेटर को हम क्या करते हैं, यूट्राइन कैविटी में क्या करते हैं, यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं कैथेटर की हेल्प से। उसके अंदर बैलून क्या होगा, मैंने आपको बताया था 10 ml, उसके अंदर क्या भर देंगे हम,
ये लिख रखा है कि नॉर्मल लाइन बैलून इन्फ्लेटेड। जैसे ही हम दूसरी ओपन जो भी ओपन पॉइंट है उसमें हम जब कभी भी 10 ml या फिर 10 ml ही डालते हैं, हम उसके अंदर NS डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बैलून क्या हो जाएगा, वो इन्फ्लेट हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, जिसकी वजह से कैथेटर क्या होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, एक टेम्पोनेटर क्या करेगा, यूट्राइन सर्विस को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। और इस कैथेटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो भी यूट्राइन कैविटी में ब्लड है तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टमार्टम हेमरेज में पता है कि में ब्लीडिंग होती है ज़्यादा। एटोनिक में क्या मतलब, कोई प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो पा रहा और ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए भी हम कैथेटर का कर सकते हैं, फोलिस कैथेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई डायग्राम दिख रहा है इसको हम बोलते हैं, देखो दो साइड है तो डबल ब्लेडेड पोस्ट है, एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, दोनों के मुंह है तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। इसको वेजाइनल स्पेक्यूलम, तो वेजाइनल से रिलेटेड क्या है, मतलब कि हम वेजाइना के लिए यूज़ करेंगे इसको हम, तो इसका नाम याद करना बहुत जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम से रिलेटेड। इसको बोलते हैं सिम्स डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्यूलम। ठीक है, ये स्पेक्यूलम क्या करता है, स्पेक्यूलम में जो ब्लेड है, जो दोनों ब्लेड है वो अनइक्वल साइज़ के हैं। ठीक है, एक स्मॉल है, एक थोड़ा लार्ज लार्ज है, तो दोनों ही जो ब्लेड है वो अनइक्वल ब्रीथ के हैं। तो जिसका इंट्रोडक्शन करते हैं वेजाइना के अंदर, वेजाइना के अंदर क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करता है कि कितना स्पेस अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है वेजाइना के अंदर तो उसको हम डाल सकते हैं, तो हम बड़ा सरफेस यूज़ कर लेंगे। यदि कम है तो हम छोटा सरफेस क्या कर लेंगे, इसका हम यूज़ कर लेंगे। तो वही बात है, नैरो ब्लेड कहाँ यूज़ करते हैं, नली पैरस के अंदर। ठीक है, और वाइडर ब्लेड कहाँ यूज़ करेंगे, कोई भी पेरियस वुमेन है, कोई मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर वाइडर ब्लेड यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वेजाइना का सरफेस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा खुला होता है। और जो भी नैरो ब्लेड है वो नली पैरस के अंदर, हमने नली पैरस है मतलब सिंपल है, कोई प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसके अंदर हम वेजाइनल सर्फेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो उसके अंदर ओपनिंग भी कम होती है, तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं अंदर से। ठीक है, और अदर जगह भी है, ऑप्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि डिलीवरी के बाद हमें वेजाइना को क्लीन करना पड़ता है, उस टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अंदर इंजरी हो रखी हो वेजाइना में या फिर सर्विक्स वाले पार्ट में, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्स्टेट्रिक में भी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, कोई भी डिलीवरी हो, वजन को क्लीन करने के लिए, कोई भी अंदर इंजरी हो गई हो उसको डिटेक्ट करने के लिए कितनी है, कहाँ पर है, तो उसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, सिम्स डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्यूलम। ठीक है जी, ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा है तो इसको आप ध्यान से देख लो कैसा डायग्राम दिख रहा है, तो हमारे एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं कैस्क्योज बाई वेल्व सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेक्यूलम, नाम से बन रहा है वेजाइनल, तो वेजाइना के लिए इसको क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, तो एक प्रकार से ये भी ना एक वेजाइनल स्पेक्यूलम ही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सर्विक्स और वेजाइनल फॉर्निक्स है उसको हम विजुअल देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका कोई लोकल क्योज हो, कोई पोलीबंदी हो, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, उसमें कोई एंटीपार्टम हेमरेज में, तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए। ठीक है, इतना ज़्यादा हमें नहीं करना, बस इसका मेन पॉइंट याद रखना कि इसमें इसका यूज़ क्या है। देखो इसका डायग्राम ध्यान से देख लो आप, जैसे डायग्राम दिखा रखा है, इसका नाम है मल्टीपल टूथ वेलसेलम। ठीक है, क्या नाम है, मल्टीपल टूथ वेलसेलम। ठीक है, इसका कहाँ यूज है, इसको हम यूज़ करते हैं जैसे एंटीरियर लिप होता है ना सर्विस का, जो आगे वाला पार्ट है उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, जैसे D+E ऑपरेशन हो गया या फिर सक्शन इवैक्यूएशन हो गया, तो हम दोनों में क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग करने में भी तो क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिर दोबारा देख लो आप, तो क्या करता है कि कई केसेस में ना, जैसे दोनों में हम ना, जो ऊपर वाला है मल्टीपल टूथ वेल्स सैलम है, तो और एक नीचे वाला है एलिस टिश्यू फोर्सेप, तो एलिस टिश्यू को पकड़ने के लिए हम कौन सा फोर्सेप यूज़ करते हैं, वो उसको हम एलिस टिश्यू फोर्सेप बोलते हैं। देख लो कैसे दिखता है, इसकी ना 9 भाग ऐसे होती है, उठी हुई होती है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। और कहाँ जो एलिस टिश्यू फोर्स है इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, तो एक तो D+E ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा कहाँ है इसका कि अपेक्स में, जो भी हम एपिजियोटोमी की हमने मतलब कोई भी हमने पेरिनियल टीयर से बचाने के लिए हमने क्या किया है कि कोई भी पेरिनियल टीयर ना हो, तो उस चीज़ से हमें बचने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एपिजियोटोमी करनी पड़ती है। ठीक है, कौन से स्टेज पे, सेकेंड स्टेज पे लेबर की। तो जब हम ये चीज़ करते हैं तो उसको वाउंड को रिपेयर करने के लिए हम इस टिश्यू फोर्सेप का यूज़ करते हैं पकड़ने के लिए सुचरिंग के टाइम पे। ठीक है,
और एक्टर सीट को पकड़ने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, वैजाइनल म्यूकोसा रिपेयर के टाइम पे उसको होल्ड करने के लिए भी हम उसके मार्जिन को हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे लॉन्ग स्ट्रेट हेमोस्टेटिक फोर्सेप, ये बिल्कुल इसकी नोब क्या होती है, आगे से पैनी होती है। ठीक है, ऐसे मिलेगी बिल्कुल पैनी, और जो फोर्सेप है उसमें आगे से कैसी है, उठी हुई मिलेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेट हेमोस्टेटिक फोर्सेप। इसका यूज़ क्या क्या है, एक तो हम इसको जनरली यूज़ नहीं करते इतना। ठीक है, ओब्स्टेटिक के अंदर तो इसको हम यूज़ करते हैं क्लैम्प करने के लिए पेडिकल को। ठीक है, और हमें जब कभी भी कोई भी यूट्रस के अंदर कोई रप्चरिंग हो रखी हो, उसको रिमूव करने के लिए यूट्रस को, तो हम तब क्या करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं फोर्सेप का। और हम लाइक कलर कोड को क्लैम्प करने में भी इसका क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, ये बिल्कुल सेम तो है, लेकिन इसकी देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इसकी नींव ऊपर की तरफ उठी हुई है। यदि इसकी नींव ऊपर, दोनों सेम वैसे तो दिखने में, एक दूसरे का अल्टरनेटिव है ये क्या, कि यदि वो फोर्सेप था जो हमने भी पढ़ा, लॉन्ग स्ट्रेट हेमोस्टेटिक फोर्सेप, लॉन्ग स्ट्रेट मतलब लंबा, मतलब हाई स्ट्रेट है बिल्कुल, कहीं से मोड़ा नहीं हुआ है। इसमें कोचर हेमोस्टेटिक फोर्सेप में क्या होगा, आगे से ऐसे ऐसे इसकी नींव क्या है, उठी हुई है ऊपर से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को दिखना ध्यान से। ठीक है, कोचर हिमोस्टेटिक फोर्सेप, इसमें क्या करते हैं, तो क्लैंप द अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें क्या होती है, बेटर ग्रिप बनती है, इफेक्टिव क्रेशिंग होती है, इफेक्टिव टू ऑक्यूल्ड द वेसल। ये कभी भी सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, जो भी हमारा कम मेम्ब्रेन की रप्चरिंग होती है, या फिर कोई एगमेंटेशन ऑफ लेबर है, जिसको हम इंड्यूस करा रहे हैं लेबर को। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियली जो पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर चली जाती है वुमेन, तो उसके अंदर हम ऑक्सीटोसिन देकर उसको इंड्यूस कराना पड़ता है, उसको बोलते हैं एगमेंटेशन ऑफ लेबर। तो वहाँ भी उस टाइम पे भी हम कोच और सिमोस्टेटिक फोर्स क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आगे है एक सीजर की तरह हमें लिखेगा, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेट सीजर। ये लॉन्ग स्ट्रेट सीजर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में कट करने के लिए, एपिजियोटोमी करने के लिए, या फिर कट सीजर मेटिकल सीजरियन सेक्शन में भी क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एक यूट्राइन साउंड, अभी रिसेंटली हमसे एक प्रैक्टिकल पूछा भी गया था कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं यूट्राइन साउंड। तो इसका काम क्या है कि ये एक प्रकार से आगे से पॉइंटेड होता है, और मेटालिक यूट्राइन साउंड, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इसको पोजीशन पता लगाने के लिए, यूट्रस की कौन सी जगह पे है, कितनी लेंथ है यूट्रस कैविटी की अंदर से, कितनी डायलेशन है सर्विक्स की। ठीक है, D+E ऑपरेशन के अंदर, तो उन चीज़ों को पता लगाने के लिए हम यूट्राइन साउंड का इस इंस्ट्रूमेंट का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि कोई भी फॉरेन बॉडी है अंदर चली गई है यूट्रस कैविटी में, तो हम साउंड से पता लगा सकते हैं कि कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर है या नहीं है। ठीक है, और क्या करता है, जो यूट्राइन साउंड है वो एक तरह से ना रोल प्ले करता है डायलेटर की तरह सर्वाइकल कैनाल के। दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, एक पे आपको सर्कल बना हुआ है 7/10 लिखा हुआ, और ऐसे थोड़े ही लार्ज इन साइज इन स्ट्रेट मैनर, थोड़ा सा जैसे कर्व है। ठीक है, और एक में पूरा बैंड है, जैसे हम वोम पढ़ते हैं ना, ऐसे होती है वो शेप की। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम A&B सर्वाइकल डायलेटर। ऐसे क्या कहेंगे हम, A&B सर्वाइकल डायलेटर, या तो इसको हम कह सकते हैं हैक्विन एम्बलर एंड दास, या फिर हैगार डायलेटर। एक तो ना इसमें जो साइज होता है 16 का साइज का होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है 3/6 होता है, और सबसे बड़ा 18/21 होता है। ठीक है, बस इसका नाम याद रख लेना, इतना ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आता है, थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है इसमें, बस साइज बता रखा है। जो हैक्विन एम्बलर होता है उसका साइज मैक्सिमम से मैक्सिमम उस वाला साइज का हम नॉर्मली लेकर चलते हैं, तो सबसे कम है वो 3/6 रहेगा, वो ज़्यादा बड़ा रहेगा वो 18/21 रहेगा। जो दास और हैगार डायलेटर है वो डबल एंडेड वन होता है। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा बी वाला, उसको बोलते हैं हैगार, जो दूसरे वाला दिखा रखा उसको बोलते हैं एम्बलर। तो इसका जो नॉर्मली साइज ले चलते हैं, हम लेकर चलते हैं 16, सबसे स्मॉल 3/6, और सबसे लार्ज 18/21, और जो नीचे वाला है इसको हम देख लेते हैं एक बारी। ये बड़ा रहेगा तो क्या 11/12 रहेगा, और सबसे कम साइज जो रहेगा इसमें
मिनिमम साइज जो रहेगा वो रहेगा 1/12 और मैक्सिमम साइज रहेगा वो 11/12। ठीक है, जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करेंगे इसको डायमीटर कितने का है। इसको यूज़ क्या करते हैं, इसको हम सर्वाइकल के डायलेशन में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जब भी हम सक्शन इवैक्यूएशन करते थे उसमें करने से पहले क्या करते हैं, इसका हम पहले डायलेट कर लेंगे सर्वाइकल को, फिर ऑपरेशन कर देंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लशिंग क्यूरेट। एक नट की तरह दिखता था, उसके आगे ना एक निब बनी हुई ऐसे ओपन टाइप में, कैसे जैसे मतलब ऐसे है, ऐसे है, मतलब कि ये ओपन टाइप में आगे से, जैसे कोई चम्मच होती है ना, आगे से खुली होती है और कर से होती है, ऐसे होता है फ्लशिंग क्यूरेट। इसको भी हम डी प्लस सी ऑपरेशन में भी क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। पहले इसको हम क्या करते थे, यूट्राइन कैविटी को फ्लश करने में क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते थे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, कि ये कम्युनिकेशन चैनल बन जाए। तो आज के लिए हम ये लास्ट पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। हम इसको 2 लेक्चर में क्या करेंगे, हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम खत्म करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम डोवेन रिट्रैक्टर। डोवेन रिट्रैक्टर ये मेनली हम सीजरियन सेक्शन में क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं जिससे ब्लैडर है वो ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, इसमें लिख भी रखा है, क्या लिखा हुआ है कि जो ये रिट्रैक्ट है ये एब्डोमिनल वॉल के लिए यूज़ करते हैं और साथ साथ में ब्लैडर भी लगाते हैं। ठीक है, कब लगाते हैं, LSC लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, और आपको ये 2 सर्कल से दिख रहे होंगे, स्पंज। स्पंज क्या करते हैं, होल्डिंग करने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। मेन तो हमें इनके डायग्राम याद करने हैं बिल्कुल नेम टू नेम। जब कभी भी हमें ओवम को पकड़ना हो उसमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मिलेंगे आपको, अंदर सर्कल मिलेंगे। इसमें क्या है, बैंड है, कर्व आ रखा देखो, उसकी शेप में भी देखो। तो जैसे आपको कर्व शेप में मिलेगा और आगे से बैंड मिलेंगे, सर्कल टाइप में दोनों सेम मिलेंगे वैसे तो उसको बोल देंगे ओवम फोर्सेप। इसमें कर्व मिलेगा और इसमें कर्व नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, उसको हम बोल देंगे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ये यूट्राइन कैविटी है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसमें देखना क्या है कि एक तरफ से तो मुंह बाहर है और एक तरफ से मुंह नीचे की तरफ है। एक में जो है नीचे की तरफ है और एक में मुंह बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी। इसमें क्या है कि दोनों तरफ से क्या होता है, दोनों एंड से शार्प होता है। इसमें क्या रहेगा, जो शार्प होगी दोनों या दोनों साइड से हो सकता है, या कह सकते हैं बोथ साइड, या फिर वन साइड से हो सकता है। ठीक है,